मुंबई की झोपड़पट्टियों में रहने वाली गरीब जनता के उत्थान के लिए महाराष्ट्र सरकार ने झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी ने संतोष जताते हुए कहा कि सरकार ने आखिरकार उनकी बात मान ली और स्लम मुक्त मुंबई का जो उनका अभियान था उसे एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि एसआरए स्कीम के तहत बनाए गए फ्लैट को पात्र झोपड़ा धारक 10 सालों तक बेच नहीं सकते थे, लेकिन अब 5 सालों में वे इसे बेच सकेंगे। वहीं राज्य सरकार ने मुंबई के झुग्गी वासियों को एक बड़ी सौगात देते हुए यह फैसला किया है कि अब साल 2011 के झोपड़ा धारकों को फ्लैट हासिल करने के एवज में महज 2.5 लाख रुपए चुकाने होंगे, जो पहले 5 लाख के रूप में थे। उत्तर मुंबई भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी का कहना है कि उनकी स्लम फ्री मुंबई मुहिम को बड़ी जीत मिली है। महीनों से किए जा रहे आंदोलन और पत्र व्यवहार के बाद महाराष्ट्र सरकार के गृह निर्माण विभाग ने उनकी बातों को मान लिया, ऐसा कहना गोपाल शेट्टी का है। महाराष्ट्र में भाजपा सरकार के दौरान साल 2011 से पहले के बने झोपड़ा धारकों को एसआरए का घर देने का निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन 2011 से पहले सभी झोपड़ा धारक को फोटो पास देने का काम सरकार को जल्द करना चाहिए। इसके अलावा बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। निश्चित जीत कहूँगा, ये झोपड़पट्टी वासियों की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, मीडिया की जीत है जिन्होंने इस आंदोलन में सहभाग दिया। सरकार का जो सब कमेटी जो बनाया था उद्धव जी ने, उस सब कमेटी ने जो सशुल्क का रेट नक्की करने का था, बीच के पहले मीटिंग में उन्होंने 5 लाख रुपया 2000 से 2011 तक के लोगों को घर देने के लिए लेने का तय किया था, उसका भी 2.5 लाख रुपया किया है। और जो ट्रांसफ़र 10 साल का पहले नियम था उसको देवेंद्र जी ने 5 साल होना चाहिए, इस प्रकार का प्रस्ताव एडवोकेट जनरल के पास भेजा था। फिर ये सरकार के पास प्रबंध भी था, 2 साल इन्होंने कुछ काम नहीं किया, फिर हम लोग पीछे पड़े, तो उसको भी अभी इन्होंने कल सब कमेटी ने मंजूरी दे दी है। लेकिन उसमें इन्होंने परिवर्तन इतना किया कि जिस दिन झोपड़ा टूटेगा उस दिन से 5 साल में वो भेज सकता है, इस प्रकार का निर्णय लिया है। अब ये टेक्निकली भी कितना सही है गलत है उसका आने वाले दिनों में हमको पता चलेगा, लेकिन सरकार ने बगैर सोचे समझे ये निर्णय किया है, ऐसा लगता है। जो वर्तमान पत्र के लोगों ने हेडिंग दिया उसमें भी ये झलक रहा है। लेकिन जो किया है उसका स्वागत करेंगे, हम सरकार के साथ में रहेंगे इस निर्णय के बारे में, लेकिन सरकार इसमें कोई पॉलिटिक्स ना करे। हमने निर्णय कर दिया, अभी कोर्ट ने उसको रोका है, ये है वो है, इस प्रकार की बातें न करे। और इसलिए ये जो निर्णय है उसका हम स्वागत करेंगे। मैं आपके टीवी के माध्यम से शिव सैनिकों को थोड़ा जगाना चाहता हूँ, उद्धव जी को आप कहिए ये निर्णय मंत्रिमंडल के मीटिंग में करने के पहले 2011 तक के लिए फोटो पास देने का एक निर्णय करिए आप। और पहले माले का जो विषय प्रलंबित अभी भी है, जिन्होंने घर अपना 30-30, 40-40 लाख पहले का घर टूटा है, जिन्होंने परचेस करके जमीन मालिक से लिया था, उनको आप बेघर कर रहे हो और 2011 तक के लिए आप 2.5 लाख रुपए में घर दे रहे हो, इसका स्वागत। लेकिन उसको आप घर का निर्णय अभी तक नहीं कर रहे हो, उसका निश्चय जरूर बनता है। मिलिंद महेश्वर जी ने अपना रिपोर्ट हाउसिंग सेक्रेटरी ने भेजा है, जितेंद्र आवाड जी ने शायद साइन किया, ऐसा हाउसिंग डिपार्टमेंट के लोगों का कहना है, लेकिन वो करेंगे ऐसी भावना व्यक्त करता हूँ। वो करे या ना करे, शिवसेना के मुख्यमंत्री ने अपनी भी पावर दिखाने की आवश्यकता है। भले हाउसिंग राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास हो, यह मंत्रिमंडल के निर्णय में ये जो निर्णय भी करके उद्धव जी ने मुंबई शहर के लोगों के ऊपर जो अन्याय हुआ है उनको न्याय देना चाहिए, इस बात की भी मैं मांग करता हूँ। और एक सरकार से गलती हुई है निर्णय करते समय, जो एसआरए के बिल्डिंग में 2000 से 2011 के लोगों को भी आप घर दोगे, तो बिल्डर ने जो 2000 के पहले के लोग हैं उनको मेंटेनेंस के लिए 40,000 रुपये जमा किया है, तो इनका 40,000 रुपया कौन जमा करेगा, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं है। तो मेरी ये मांग रहेगी कि ये 40,000 रुपया जो एसआरए के पास पैसा पड़ा है उनके पास से ये भरवाना चाहिए, क्योंकि निर्णय करने में आपने देरी की है तो आपको भी उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। तो ये 40,000 रुपया आपने भरना चाहिए, ये हमारी मांग रहेगी। एक और मांग इसमें से नया पैदा हुआ है, अब जिनके पास एग्रीमेंट है उनके पास 30 लाख का एग्रीमेंट है, जिन्होंने खरीद किया है, किसके पास 40 लाख रुपए का एग्रीमेंट है, आप 2.5 लाख रुपए में घर दे रहे हो, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वाले वो 40 लाख रुपए के ऊपर 5% के हिसाब से 2 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी ऑफिसर ले रहे हैं। ऑफिसर लोग पैसा लेते हैं वो अलग है। इसलिए एक निर्णय ऑनलाइन मोदी जी ने किया है, तो उद्धव जी ने तुरंत ये करना चाहिए, जिनके पास पेपर है, 2000 का एग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, उन्होंने 2.5 लाख के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी का जो पैसा बनता है वो भेज देना चाहिए सरकार के दफ्तर में, और सरकार के लोग उनके घर पर जाके ट्रांसफ़र करके दे। इस प्रकार का भी एक लोकशाही में
हमने जनता का सम्मान करते हुए करना चाहिए। इस बात की भी मैं मांग